को मजबूर परिवार के सदस्य। भूमाफियाओं ने किया परिवार की जमीन पर कब्जा। ना पूरा पैसा दिया, ना ही वापस दे रहा जमीन। अब न्याय के लिए भटक रहे परिवार के सदस्य। परिवार अधिकारियों के चक्कर लगाने को मजबूर। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर भूमाफियाओं के खिलाफ जोर शोर से शुरू की गई मुहिम अब सुस्त पड़ गई है। भूमाफिया पर छुटपुट कार्रवाई कर कोरोना महामारी के कारण अब एमपी पुलिस का भूमाफिया के खिलाफ अभियान कछुआ चाल की तरह रेंग रहा है। जरा देखिए ये रिपोर्ट। कुछ दिनों पूर्व ही सीएम शिवराज सिंह ने इंदौर में एक सभा के दौरान घोषणा की थी कि प्रदेश को अब भूमाफिया मुक्त किया जाएगा, लेकिन सरकार के तमाम वादे केवल घोषणा ही साबित हो रहे हैं और लगातार भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जे और किसानों की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। और भैया समझ लियो, आजकल अपन खतरनाक मूड में, गड़बड़ करने वालों को छोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं, फार्म में है मामा। और एक तरफ माफियाओं के खिलाफ अभियान चल रहा है, मसल पावर का रसूख का इस्तेमाल करके कहीं अवैध कब्जा कर लिया, कहीं भवन तान दिए, कहीं ड्रग माफिया। सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना नहीं, जमीन में गाड़ दूंगा 10 फीट, पता नहीं चलेगा कहीं भी किसी। ऐसा ही एक मामला इंदौर में सामने आया है, जहां पीतमपुर के संजय जलसा तालाब की जमीन में कॉलोनाइजर अरुण डागरिया ने वीरेंद्र वर्मा की जमीन का सौदा किया और आधी रकम देकर जमीन हथिया ली। अब वीरेंद्र को ना तो रकम दी जा रही है और ना ही जमीन। न्याय की आस में भटक रहे परिवार ने अपनी दास्तां कुछ यूं सुनाई। ये हमने 2014 में अरुण डांगरिया को बेचा था जमीन। उसने पीडी चेक दिए थे, जो चेक 25% उसमें से 30 लाख रुपए समथिंग आए हैं और बाकी सारे चेक बाउंस हो गए और अभी तक के 8 साल हो गए, हमें कुछ भी पैसे नहीं मिला। और उसमें से उन्होंने चेक दिए थे जो सारे बाउंस हो चुके हैं। हम जाते हैं तो वो जान से मारने के लिए धमकी देते हैं और अभी उन्होंने बोला था केस हटा लो कोर्ट से तो हम पेमेंट दे देंगे। तो मेरे को बुलाया था उन्होंने बेलमाउंट पे। बेलमाउंट हम गए थे तो वहाँ पे उसने मेरे को जान से मारने की धमकी दी और बोल रहा था तेरे को यही मल्टी के नीचे गाड़ दूँगा, फिर कौन पैसे मांगने आएगा। और जिसके बाद मैं वहाँ से निकला तो मेरे पीछे उसका बेटा अरुण का आदित्य डागरिया ने गाड़ी लगाई कार से, जिसे मेरे को नुकसान भी पहुँचा था और मैं साइड में गिर गया था। उसकी लिखित में मैंने थाने पहुँच करके रसुड़िया थाने में एक आवेदन दे के आया था, पर वहाँ उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखी थी। कितने में तो टोटल सौदा हुआ था पूरी जमीन? 1,23,630 रुपये में। इसमें से कितनी राशि अभी तक? 30 लाख रुपए वो दे चुके हैं, बस पहले दिए थे वही पेमेंट। अभी और भी कुछ हिस्से हैं आपके परिवार के? उन लोग मेरे परिवार के लोग 5 है, मतलब 4 लोग और हैं। एक गेंदालाल जी है, उनकी तबीयत खराब है तो ये उनके लड़के आए हुए हैं। और एक बड़े पापा है जो वेंटिलेटर पे पड़े हुए हैं, उनको भी मतलब 4 साल से उनको लकवा मार गया है। और एक काका ये है जो इनकी भी ज़मीन है मेरे साथ में, इनके भी उतने पेमेंट लेना है। कुल मिलाकर कितने राशि का सौदा हुआ था पूरे परिवार का और अभी तक कितना पेमेंट उन्होंने दिया? मिला के तो 5 करोड़ का हुआ था, 6 करोड़ रुपये के आसपास हुआ था, जिसमें से अभी किसी भी परिवार को पूरा पैसा नहीं मिला है। ठीक है, आपका नाम? वीरेंद्र वर्मा। ऐसे में अब परिवार अपनी जमीन या पैसा वापस पाने के लिए शासन प्रशासन के चक्कर काट रहा है। भैया पापा तो आ नहीं पाए, हमारे पिताजी का नाम गेंदालाल जी है, उनकी जगह पे मैं आया हूँ। और जो हमारी ये पूरी ज़मीन है ये इन्होंने 2014 में रजिस्ट्री कराई थी सुनील पिता पाटीदार के नाम से, और उन्होंने कुछ रुपए दिए और कुछ नहीं दिए अभी तक, और अब देना भी नहीं चाह रहे। बोल रहे हमारे क्या पैसे तुम्हारे, ऐसे बोलते वो। तो आपका भी मतलब रजिस्ट्री उनके नाम करा लिया या अभी आपके कब्जे? रजिस्ट्री उनके नाम पे है, कब्जा भी हमारे का नहीं है और नामांतरण भी नहीं करा अभी।
बाकी पैसे के मांगने के लिए क्या बोल रहे हैं वो अभी? नहीं दे रहे ना अभी। बाकी का नहीं बोलते साहब, अभी तक बोलते थे कि हम देंगे पैसे, लेकिन अब कुछ भी नहीं बोल रहे। और भैया को बोलते ये करेंगे वो करेंगे, धमकियाँ भी अलग से देते हो। कितना समय हो गया इस बार? सर करीब 2014 में रजिस्ट्री हुई थी। 8 साल के करीब में हो गया, ये 7 साल चले। इसके लिए आपने किसी तरह का कोई पुलिस से सहायता हाँ, ली है? हमने सर महू में भी और इंदौर में भी कंप्लेन करी है। इसके अलावा जो केस चल रहा है सुनवाई नहीं हो पा रही सर हमारी। ठीक है, आपका नाम? सागर पटेल। मुख्यमंत्री जी हमारा न्याय कराओ। 8 साल हो गया हमारे को परेशान करते करते, ये अरुण डांगरे बहुत परेशान कर दिया। हमारे बच्चे पैसे के लिए जाते हैं तो मारने का धमकी देता है, ये कार पीछे दौड़ाता है, गाड़ी की चाबी निकाल लेता है। आपके तक अगर जाता है तो हमारी न्याय कराए बस। आपने इंदौर में भी पुलिस से सहायता की मांग की? हाँ, इंदौर में भी भैया बोलने भी नहीं आएगा, भैया क्या बोलूं। DIG ऑफिस गए DIG ऑफिस हम गए थे तो वहाँ से भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। ठीक, हमारी सुनवाई कराए। आपका नाम? नानकी बाई वर्मा। बेबस परिवार अपनी ही जमीन के लिए अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर है। परिवार के सदस्य अब पुलिस की शरण में पहुंचे, जहां से भी परिवार को सिर्फ आश्वासन ही मिला है। अब देखना होगा इस मामले में पुलिस आखिर क्या कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड इवनिंग न्यूज, इंदौर।